रचनाकार फणीश्वरनाथ रेणु। कहानी तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। अब तक हमने देखा कि हीरामन हीराबाई को महुआ घटवारिन की कथा बता रहा था। अब आगे हीरामन का बहुत प्रिय गीत है यह। महुआ घटवारिन गाते समय उसके सामने सावन भादों की नदी उमड़ने लगती। अमावस्या की रात और घने बादलों में रह रहकर बिजली चमक उठती। उसी चमक में लहरों से लड़ती हुई बारीकुआरी महुआ की झलक उसे मिल जाती। सफरी मछली की चाल और तेज हो जाती। उसको लगता है वह खुद सौदागर का नौकर है। महुआ कोई बात नहीं सुनती, प्रतीत करती नहीं, उलटकर देखती भी नहीं, और वह थक गया है तैरते तैरते। इस बार महुआ ने अपने को पकड़ा दिया। खुद ही पकड़ में आ गई। उसने महुआ को छू लिया, पा लिया। उसकी थकन दूर हो गई। 15-20 साल तक उमड़ी हुई नदी की उल्टी धारा में तैरते हुए उसके मन को किनारा मिल गया। आनंद के आंसू कोई भी रोक नहीं मानते। उसने हीराबाई को अपनी गीली आंखें चुराने की कोशिश की, किंतु हीरा तो उसके मन में बैठी न जाने कब से सब कुछ देख रही थी। हीरामन ने अपनी कांपती हुई बोली को काबू में लाकर बैलों को झिड़की दी। इस गीत में न जाने क्या है, सुनते ही दोनों थसथसा जाते हैं। लगता है 100 मन बोझ लाद दिया किसी ने। हीराबाई लंबी सांस लेती। हीरामन के अंग अंग में उमंग समा जाती। तुम तो उस्ताद हो मीता। इस आसिन कार्तिक के सूरज 2 दिन रहते ही कुम्हला जाता। सूरज डूबने से पहले ही नन्ननपुर पहुंचना है। हीरामन अपने बैलों को समझा रहा। कदम खोल कर और कलेजा बांध कर चलो बढ़ के भैयन। नन्ननपुर तक वह अपने बैलों को ललकारता रहा। हल ललकार के पहले वह अपने बैलों को बीती हुई बातों की याद दिलाता। याद नहीं चौधरी की बेटी की बारात में कितनी गाड़ियाँ थीं, सबको मात कैसे किया था। हाँ, वह कदम निकालो। नन्ननपुर से फॉरबिसगंज 3 कोस 2 घंटे। और नन्ननपुर के हाट पर आजकल चाय भी बिकने लगी। हीरामन अपने लोटे में चाय भरकर ले आया। कंपनी की औरत जानता है वह सारा दिन घड़ी घड़ी भर में चाय पीती रहती है। चाय है या जान। हीरा हंसते हंसते लोटपोट हो रही। अरे, तुमसे किसने कह दिया कि कुंवारे आदमी को चाय नहीं पीनी चाहिए। हीरामन लजा गया। क्या बोले वह। लाज की बात। लेकिन वह भोग चुका है। एक बार सर्कस कंपनी की मेम के हाथ की चाय पीकर उसने देख लिया है। बड़ी गर्म तासीर। पीजिए गुरुजी। हीरा हंसी। इस नन्ननपुर हाट पर ही दिया बाती जल चुका। हीरामन ने अपना सफरी लालटेन जलाकर पिछवा में लटका दिया। आजकल शहर से 5 कोस दूर के गांव वाले भी अपने को शहरू समझने लगे। बिना रोशनी की गाड़ी को पकड़कर चालान कर देते हैं 12 बखेड़ा। आप मुझे गुरुजी मत कहिए, तुम मेरे उस्ताद हो। हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है, एक अच्छा सिखाने वाला भी गुरु और एक राग सिखाने वाला भी उस्ताद। इस शास्त्र पुराण भी जानती हैं। मैंने क्या सिखाया, मैं क्या। हीरा हंसकर गुनगुनाने लगी, हे सावन भादवा के रे। हीरामन अचरज के मारे गूंगा हो गया। इतना तेज जहन। हूबहू महुआ घटवारिन। गाड़ी सीताधार की एक सूखी धार की उतराई में गड़ागड़ कर नीचे की ओर उतरती। हीराबाई ने हीरामन का कंधा धर लिया एक हाथ से। बहुत देर तक हीरामन के कंधे पर उसकी उंगलियां पड़ी रही। हीरामन ने नज़र फिराकर कंधे पर केंद्रित करने की कोशिश की कई बार। गाड़ी चढ़ाई पर पहुंची तो हीरा की ढीली उंगलियां फिर तन गई। सामने फॉरबिसगंज शहर की रोशनी झिलमिला रही। शहर से कुछ दूर हटकर मेले की रोशनी। टप्पर से लटके लालटेन की रोशनी की छाया नाचती है आसपास। डबडबाई आंखों से हर रोशनी सूरजमुखी फूल की तरह दिखाई पड़ती। फॉरबिसगंज तो हीरामन का घर द्वार है। न जाने कितनी बार वह फॉरबिसगंज आया। मेले में लदनी लादी किसी औरत के साथ। हाँ, एक बार उसकी भाभी जिस साल आई थी गोने में, इसी तरह तिरपाल से गाड़ी को चारों ओर से घेर कर बासा बनाया गया था। हीरामन अपनी गाड़ी को तिरपाल से घेर रहा। गाड़ीवान पट्टी में सुबह होते ही रोता नौटंकी कंपनी के मैनेजर से बात करके भर्ती हो जाएगी हीराबाई। परसों मेला खुल रहा है। इस बार मेले में पालचट्टी खूब जमी है। बस एक रात, आज रात भर हीरामन की गाड़ी में रहेगी वह। हीरामन की गाड़ी में नहीं, घर में। कहाँ की गाड़ी है, कौन हीरामन, किस मेले से, किस चीज़ की रदनी। गांव समाज के गाड़ीवान एक दूसरे को खोजकर आसपास गाड़ी लगाकर बासा डालते हैं। अपने गांव के लाल मोहर, धुन्नी राम और पलटदास वगैरह गाड़ीवानों के दल को देखकर हीरामन अचका गया। उधर पलटदास टप्पर में झांक कर भड़का, मानो बाग पर नज़र पड़ गई। हीरामन ने इशारे से सभी को चुप किया। फिर गाड़ी की ओर कनखी मारकर फुसफुसाया, चुप। कंपनी की औरत है, नौटंकी कंपनी की। कंपनी की?
एक नहीं अब 4 हीरामन। चारों ने अचरज से एक दूसरे को देखा। कंपनी नाम में इतना असर है। हीरामन ने लक्ष्य किया। तीनों एक साथ सटक दम हो गए। लाल मोहर ने ज़रा दूर हटकर बतियाने की इच्छा प्रकट की, इशारे से ही। हीरामन ने टप्पर की ओर मुख करके कहा, होटल तो नहीं खुला होगा कोई, हलवाई के यहाँ से पक्की ले आवे। हीरामन, ज़रा इधर सुनो, मैं कुछ नहीं खाऊंगी अभी, लो तुम खा लो। क्या है? पैसा? इस पैसा देकर हीरामन ने कभी फॉरबिसगंज में कच्ची पक्की नहीं खाई। उसके गांव में इतने गाड़ीवान हैं, किस दिन के लिए? वह छू नहीं सकता पैसे। उसने हीराबाई से कहा, बेकार मेला बाजार में हुज्जत मत कीजिए, पैसा रखिए। मौका पाकर लाल मोहर भी टप्पर के करीब आ गया। उसने सलाम करते हुए कहा, 4 आदमी के भात में 2 आदमी खुशी से खा सकते। बासा पर भात चढ़ा हुआ है। हम लोग एक ही गांव के हैं। गोवा गिरामीन के रहते होटल और हलवाई के यहाँ खाएंगे हीरामन। हीरामन ने लाल मोहर का हाथ टीप दिया। बेसी भचर भचर मत करो। गाड़ी से 4 रस्सी दूर जाते जाते धुन्नीराम ने अपने कुलबुलाते हुए दिल की बात खोल दी। तुम भी खूब हो हीरामन। उस साल कंपनी का बाग, इस बार कंपनी की जनानी। हीरामन ने दबी आवाज़ में कहा, भाई रे, यह हम लोगों के मुल्क की जनाना नहीं कि लटपट बोली सुनकर भी चुप रह जाए। एक तो पश्चिम की औरत, इस पर कंपनी की। धुनीराम ने अपनी शंका प्रकट की। लेकिन कंपनी में तो सुनते हैं पतुरिया रहती है। धत! सभी ने एक साथ उसको दुत्कारा। कैसा आदमी है? पतुरिया रहेगी कंपनी में भला? देखो इसको, इसकी बुद्धि। सुना है, देखा तो नहीं है कभी। धुनीराम ने अपनी गलती मान ली। पलटदास को बात सूझी। हीरामन भाई, जनाना जात अकेली रहेगी गाड़ी पर? कुछ भी हो, जनाना आखिर जनाना ही है, कोई ज़रूरत ही पड़ जाए। यह बात सभी को अच्छी लगी। हीरामन ने कहा, बात ठीक है। पलट, तुम लौट जाओ, गाड़ी के पास ही रहना और देखो गपशप ज़रा होशियारी से करना। हीरामन के देह से अतर गुलाब की खुशबू निकलती है। हीरामन करम सांड है। हर उस बार महीनों तक उसकी देह से बघाइन गंध नहीं गई। लाल मोहर ने हीरामन की गमछी सूंघ ली। एहे! हीरामन चलते चलते रुक गया। क्या करे लाल मोहर भाई, ज़रा कहो तो। बड़ी जिद करती है, कहती है नौटंकी देखना ही होगा, फोकट में ही, और गांव नहीं पहुंचेगी यह बात। हीरामन बोला, नहीं जी, एक रात नौटंकी देखकर जिंदगी भर बोली ठोली कौन सुने। देसी मुर्गी विलायती चाल। धुनीराम ने पूछा, फोकट में देखने पर भी तुम्हारी भौजाई बात सुनाएगी? लाल मोहर के बासा के बगल में एक लकड़ी की दुकान लाद कर आए हुए गाड़ीवानों का बासा है। बासा के मीर गाड़ीवान मियाजान बूढ़े ने सफरी गुड़गुड़ी पीते हुए पूछा, क्यों भाई, मीना बाजार की लदनी लाद कर कौन आया है? मीना बाजार तो पुतुरिया पट्टी को कहते हैं। क्या बोलता है यह बुढ़ा मियाँ? लाल मोहर ने हीरामन के कान में फुसफुसाकर कहा, तुम्हारी देह महकती है सच। लहसनवा लाल मोहर का नौकर गाड़ीवान है, उम्र में सबसे छोटा, पहली बार आया है तो क्या। बाबू बबुआइन के यहाँ बचपन से नौकरी कर चुका। वह रह रहकर वातावरण में कुछ सूंघता है। नाक सिकोड़ कर हीरामन ने देखा, लहसनवा का चेहरा तमतम गया है। कौन आ रहा धड़धड़ाता हुआ? कौन? पलटदास। क्या है? पलटदास आकर खड़ा हो गया। चुपचाप, उसके मुंह भी तमतमाया हुआ था। हीरामन ने पूछा, क्या हुआ, बोलते क्यों नहीं? क्या जवाब दे पलटदास? हीरामन ने उसको चेतावनी दी थी, गपशप होशियारी से करना। वह चुपचाप गाड़ी की आसनी पर जाकर बैठ गया, हीरामन की जगह पर। हीराबाई ने पूछा, तुम भी हीरामन के साथ हो? पलटदास ने गर्दन हिलाकर हामी भरी। हीराबाई फिर लेट गई। चेहरा मोहरा और बोली बानी देख सुनकर पलटदास का कलेजा कांपने लगा। न जाने क्यों, हाँ, रामलीला में सिया सुकुमारी इसी तरह थकी लेटी हुई थी। जय सियावर रामचंद्र की जय। पलटदास के मन में जय जयकार होने लगी। वह दास वैष्णव है, कीर्तनिया है। थकी हुई सीता महारानी के चरण टीपने की इच्छा प्रकट की उसने। हाथ की उंगलियों से इशारे से मानो हारमोनियम की पटरियों पर नचा रहा हो। हीराबाई तमक कर बैठ गई। अरे पागल है क्या, जाओ भागो। पलटदास को लगा गुस्साई हुई कंपनी की औरत की आंखों से चिंगारी निकल रही। छटक छटक वह भागा। पलटदास क्या जवाब दे? वह मेला से भी भागने का उपाय सोच रहा है। बोला, कुछ नहीं, हमको व्यापारी मिल गया, अभी ही टीसन जाकर माल लादना है। भात में तो अभी देर है, मैं लौट आता हूँ तब तक। खाते समय धुन्नीराम और लहसनवा ने
पलटदास की टोकरी भर निंदा की। छोटा आदमी है, कमीना है, पैसे पैसे को हिसाब जोड़ता। खाने पीने के बाद लाल मोहर के दल में अपना बासा तोड़ दिया। धुन्नी और लहसनवा गाड़ी जोतकर हीरामन के बासा पर चले गए। गाड़ी की लीक धरकर हीरामन के चलते चलते रुककर लाल मोहर ने कहा, ज़रा मेरे इस कंधे को सूंघो तो, सूंघ कर देखो ना। लाल मोहर ने कंधा सूंघ कर आंखें मूंद ली। मुंह से अस्फुट शब्द निकला, एहे। हीरामन ने कहा, ज़रा सा हाथ रखने पर इतनी खुशबू, समझे। लाल मोहर ने हीरामन का हाथ पकड़ लिया। कंधे पर हाथ रखा था, सच। सुनो हीरामन, नौटंकी देखने का ऐसा मौका फिर कभी हाथ नहीं लगेगा। हाँ, तुम भी देखोगे। लाल मोहर की बत्तीसी चौराहे की रोशनी में झिलमिला उठी। बासा पर पहुंचकर हीरामन ने देखा, टप्पर के पास खड़ा बतिया रहा है कोई हीराबाई से। धुन्नी और लहसनवा ने एक ही साथ कहा, कहाँ रह गए पीछे, बहुत देर से खोज रही है कंपनी। हीरामन ने टप्पर के पास जाकर देखा, अरे यह तो वही बक्सा ढोने वाला नौकर जो चंपानगर मेले में हीराबाई को गाड़ी पर बिठाकर अंधेरे में गायब हो गया था। आ गए हीरामन, अच्छी बात। इधर आओ, यह लो अपना भाड़ा, यह लो अपनी दक्षिणा, 25-25-50। हीरामन को लगा किसी ने आसमान से धकेल कर धरती पर गिरा दिया। किसी ने क्यों, इस बक्सा ढोने वाले आदमी ने। कहाँ से आ गया? उसकी जीप पर आई हुई बात जीप पर ही रह गई। इस दक्षिणा? वह चुपचाप खड़ा रहा। हीराबाई बोली, लो पकड़ो, और सुनो, कल सुबह रोता कंपनी में आकर मुझसे भेंट करना, पास बनवा दूंगी। बोलते क्यों नहीं? लाल मोहर ने कहा, इलाम बख्शीश दे रही है मालकिन, ले लो हीरामन। हीरामन ने कट कर लाल मोहर की ओर देखा। बोलने का ज़रा भी ढंग नहीं है इस लाल मोहरा को। धुन्नीराम की स्वगतोगति सभी ने सुनी, हीराबाई ने भी। गाड़ी बैल छोड़कर नौटंकी कैसे देख सकता है कोई गाड़ीवान मेले में। हीरामन ने रुपया लेते हुए कहा, क्या बोलेंगे? उसने हंसने की चेष्टा की। कंपनी की औरत कंपनी में जा रही। हीरामन का क्या, बक्सा ढोने वाला रास्ता दिखाता हुआ आगे बढ़ा। इधर से। हीराबाई जाते जाते रुक गई। हीरामन के बैलों को संबोधित करके बोली, अच्छा मैं चली भैयन। बैलों ने भैयन शब्द पर कान हिलाए। भाइयों, आज रात दी रोता संगीत कंपनी के स्टेज पर गुलबदन देखिए, गुलबदन। आपको यह जानकर खुशी होगी कि मथुरा मोहन कंपनी की मशहूर एक्ट्रेस मिस हीरा देवी, जिसका एक एक अदा पर 1000 जान फिदा, इस बार हमारी कंपनी में आ गई हैं। याद रखिए, आज ही रात मिस हीरा देवी, गुलबदन। नौटंकी वालों के इस ऐलान से मेले की हर पट्टी में सरगर्मी फैल गई। हीराबाई मिस हीरा देवी, लैला गुलबदन फिल्म एक्ट्रेस को मात करती हैं। तेरी बाकी अदा पर मैं खुद हूँ फिदा, तेरी चाहत को दिलबर बयां क्या करूँ। यही ख्वाहिश है कि तू मुझको देखा करे और दिलो जान मैं तुझको देखा करूँ। हर आदमी का दिल नगाड़ा हो गया। लाल मोहर दौड़ता हाँफता बासा पर आया। ए हीरामन, यहाँ क्या बैठे हो? चलकर देखो, जय जयकार हो रहा है। मैं बाजा गाजा छापी फाहरम के साथ हीराबाई की जय जय कर रहा हूँ। हीरामन हड़बड़ाकर उठा। लहसनवा ने कहा, धुन्नी काका, तुम बासा पर रहो, मैं भी देख आऊँ। धुन्नी की बात कौन सुनता। तीनों जन नौटंकी कंपनी की एलनिया पार्टी के पीछे पीछे चलने लगे। हर नुक्कड़ पर रुककर बाजा बंद करके ऐलान किया जाना है। ऐलान के हर शब्द पर हीरामन पुलक उठा। हीराबाई का नाम, नाम के साथ अदा, फिदा वगैरह सुनकर उसने लाल मोहर की पीठ थपथपा दी। धन है नहीं यह? लाल मोहर ने कहा, अब बोलो, अब भी नौटंकी नहीं देखोगे? सुबह से ही धुन्नीराम और लाल मोहरा समझा रहे थे, समझा कर हार चुके थे। कंपनी में जाकर भेंट कर आओ, जाते जाते पुरसिस कर गई है। लेकिन हीरामन को गई बस एक बात, धत, कौन भेंट करने जाए? कंपनी की औरत कंपनी में गई, अब उससे क्या लेना देना, चिन्हेगी भी नहीं। वह मन ही मन रूठा हुआ था। ऐलान सुनने के बाद उसने लाल मोहर से कहा, ज़रूर देखना चाहिए। क्यों लाल मोहर? दोनों आपस में सलाह करते रोता कंपनी की ओर चले। खेमे के पास पहुंचकर हीरामन ने लाल मोहर को इशारा किया। पूछताछ करने का भार लाल मोहर के सर। लाल मोहर कचराही बोलना जानता है। लाल मोहर ने एक काले कोट वाले से कहा, बाबू साहेब ज़रा सुनिए तो। काले कोट वाले ने नाक भौं चढ़ाकर कहा, क्या है, इधर क्यों? लाल मोहर ने कछारी बोली गड़बड़ा गई। तेवर देखकर बोला, गुल नहीं, बुलबुल नहीं। हीरामन ने झट से संभाल लिया।
हीरा देवी किधर रहती हैं, बता सकते हैं? उस आदमी ने आंखें हठात लाल हो गई। सामने खड़े नेपाली सिपाही को पुकार कर कहा, इन लोगों को क्यों आने दिया इधर? हीरामन? वही फेनू गिलास आवाज़ किधर से आई? खेमे के पर्दे से हटाकर हीराबाई ने बुलाया, यहाँ आ जाओ अंदर। देखो बहादुर, इसको पहचान लो, यह मेरा हीरामन है, समझे? नेपाली दरबान हीरामन की ओर देखकर जरा मुस्कुराया और चला गया। काले कोट वाले से जाकर कहा, हीराबाई का आदमी है, नहीं रोकने बोला। लाल मोहर पान ले आया नेपाली दरबान के लिए, खाया जाए? इस एक नहीं 5 पास, चारों अठन्नियाँ। बोली कि जब तक मेले में हो रोज़ रात में आकर देखना, सबका ख्याल रखती है। बोली कि तुम्हारे और साथी हैं, सभी के लिए पास ले जाओ। कंपनी की औरतों की बात निराली होती है या नहीं? लाल मोहर ने लाल कागज़ के टुकड़ों को छू कर देखा। पास? वाह रे हीरामन भाई, लेकिन 5 पास लेकर क्या होगा? पलटदास तो फिर भी पलट कर आया ही नहीं है अभी तक। हीरामन ने कहा, जाने दो अभागे को, तकदीर में लिखा नहीं। हाँ, पहले गुरु कसम खानी होगी सभी को कि गांव घर में है बात, एक पंछी भी ना जान पाए। लाल मोहर ने उत्तेजित होकर कहा, कौन साला बोलेगा गांव में जाकर? पलटा ने अगर बदनामी की तो दूसरी बार से फिर नहीं लाऊंगा। हीरामन ने अपनी थैली आज हीराबाई के जिम्मे रख दी। मेले का क्या ठिकाना, किस्म किस्म के पॉकेट काट लोग हर साल आते हैं। अपने साथी संगियों का भी क्या भरोसा, हीराबाई मान गई। हीरामन के कपड़े की काली थैली को उसने अपने चमड़े के बक्से में बंद कर दिया। बक्से के ऊपर भी कपड़े का खोल और अंदर भी झलमल रेशमी अस्तर। मन का मान अभिमान दूर हो गया। लाल मोहर और धुन्नीराम ने मिलकर हीरामन की बुद्धि की तारीफ की, उसके भाग्य को सराहा, बार बार उसके भाई और भाभी की निंदा की दबी जबान से। हीरामन के जैसा हीरा भाई मिला है, इसलिए कोई दूसरा भाई होता तो। लहसनवा का मुंह लटका हुआ है, ऐलान सुनते सुनते न जाने कहाँ चला गया कि घड़ी भर सांझ होने के बाद लौटा। लाल मोहर ने एक मालिकाना झिड़की दी, गाली के साथ, सौदा कहीं का। धुन्नीराम ने चूल्हे पर खिचड़ी चढ़ाते हुए कहा, पहले यह फैसला कर लो कि गाड़ी के पास कौन रहेगा। रहेगा कौन? यह लहसनवा कहाँ जाएगा? लहसनवा रो पड़ा, ए मालिक, हाथ जोड़ते हैं, एक को झलक, बस एक झलक। हीरामन ने उदारतापूर्वक कहा, अच्छा अच्छा, एक झलक क्यों, 1 घंटा देखना, मैं आ जाऊंगा। नौटंकी शुरू होने के 2 घंटे पहले ही नगाड़ा बजना शुरू हो गया और नगाड़ा शुरू होते ही लोग पतंगियों की तरह टूटने लगे। टिकट घर के पास भीड़ देखकर हीरामन को बड़ी हंसी आई। लाल मोहर उधर देख कैसे धक्का मुक्की कर रहे हैं लोग। हीरामन भाई, कौन? पलटदास कहाँ है? लदनी लाद आए? लाल मोहर ने पराए गांव के आदमी की तरह पूछा। पलटदास ने हाथ मिलाते हुए माफ़ी मांगी, कसूरबार हैं, जो सज़ा दो तुम लोग सब मंजूर है, लेकिन सच बात कहें कि सिया सुकुमारी। हीरामन के मन का एक पुरैन नगाड़े के ताल पर विकसित हो चुका बोला, देखो पलटा, यह मत समझना कि गांव घर की जनाना है। देखो, तुम्हारे लिए भी पास दिया है, पास ले लो अपना, तमाशा देखो। लाल मोहर ने कहा, लेकिन एक शर्त पर पास मिलेगा। बीच बीच में लहसनवा को भी। पलटदास को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, वह लहसनवा से बातचीत कर आया है अभी। लाल मोहर ने दूसरी शर्त सामने रखी, गांव में अगर यह बात मालूम हुई किसी तरह, राम राम। दांत से जीभ को काटते हुए कहा पलटदास ने। पलटदास ने बताया, अठनिया फाटक इधर है। फाटक पर खड़े दरबान ने हाथ से पास लेकर उनके चेहरे को बारी बारी से देखा, बोला, यह तो पास है, कहाँ से मिला? अब लाल मोहर को कचराही बोली, सुने कोई। उसके तेवर देखकर दरबान घबरा गया, मिलेगा कहाँ से? अपनी कंपनी से पूछ लीजिए जाकर, 4 ही नहीं, देखिए एक और है। जेब से 5वां पास निकाल कर दिखाया लाल मोहर ने। 1 रुपया वाले फाटक पर नेपाली दरबान खड़ा था। हीरामन ने पुकार कर कहा, ए सिपाही दाजू, सुबह को ही पहचानवा दिया और अभी भूल गए? नेपाली दरबान बोला, हीराबाई का आदमी है, सब जाने दो, पास है तो फिर काहे को रोकता है? अठनिया दर्जा। तीनों ने कपड़ घर के अंदर से पहली बार देखा। सामने कुर्सी बेंच वाले दर्जी हैं, पर्दे पर रामबन गमन की तस्वीर है। पलटदास पहचान गया, उसने हाथ जोड़कर नमस्कार किया। पर्दे पर अंकित राम सिया सुकुमारी और लखन लला को जय हो जय हो। पलटदास की आंखें भर आई। हीरामन ने कहा, लाल मोहर, छापी सभी खड़े हैं या चल रहे हैं?
लाल मोहर ने अपने बगल में बैठे दर्शकों से जान पहचान कर चुका है। उसने कहा, खेला अभी पर्दा के भीतर है, अभी जमनिका दे रहा लोग जमाने के लिए। पलटदास ढोलक बजाना जानता है, इसलिए नगाड़े की ताल पर गर्दन हिलता है, दिया सलाई पर ताल काटता है। बीड़ी आदान प्रदान करके हीरामन ने भी एक आध जान पहचान कर ली। लाल मोहर के परिचित आदमी ने चादर से देह ढकते हुए कहा, नाच शुरू होने में अभी देर है, तब तक एक नींद ले लें। सब दर्जा से अच्छा 8वां दर्जा, सबसे पीछे सबसे ऊंची जगह पर, ज़मीन पर गरम पुआल हे। कुर्सी बेंच पर बैठकर इस सर्दी के मौसम में तमाशा देखने वाले अभी गुज गुज कर उठेंगे चाह पीने। उस आदमी ने अपने संगी से कहा, खेला शुरू होने पर जगा देना। नहीं नहीं, खेला शुरू होने पर नहीं, हिरिया जब स्टेज पर उतरे हमको जगा देना। हीरामन के कलेजे में ज़रा आँच लगी। हिरिया बड़ा लटपटिया आदमी मालूम पड़ता है। उसने लाल मोहर को आंख के इशारे से कहा, इस आदमी से बतियाने की ज़रूरत नहीं। घन घन धड़ाम पर्दा उठ गया। हे हीराबाई शुरू में ही उतर गई स्टेज पर। कपड़ घर खचम खच भर गया। हीरामन का मुंह अचरज में खुल गया। लाल मोहर को न जाने क्यों ऐसी हंसी आ रही। हीराबाई के गीत के हर पद पर वह हंसता बेवजह। गुलबदन दरबार लगाकर बैठी, ऐलान कर रही, जो आदमी तख्त हज़ारा बना कर ला देगा, मुँह मांगी चीज़ इनाम में दी जाएगी। अजी है कोई ऐसा फनकार तो हो जाए तैयार, बना कर लाए तख्त हज़ारा। किड़किड़ किर्री अलबत नाचती है, क्या गला है मालूम है। यह आदमी कहता है कि हीराबाई पान बीड़ी सिगरेट जर्दा कुछ नहीं खाती। ठीक कहता है, बड़ी नेम वाली है। कौन कहता है कि दांत में मिसी कहाँ है, पाउडर से दांत धो लेती होगी। हरगिज़ नहीं। कौन आदमी है, बात की विवाद करता। कंपनी की औरत को पतुरिया कहता। तुमको बात क्यों लगी। कौन है, मारो साले को, मारो तेरी। हो हल्ला के बीच हीरामन की आवाज़ कपड़ घर को फाड़ रही, आओ एक एक की गर्दन उतार लेंगे। लाल मोहर दुलाली से पटापट पीटता जा रहा। सामने के लोग को पलटदास एक आदमी की छाती पर सवार है, साला सिया सुकुमारी को गाली देता है, सो भी मुसलमान होकर। धुनीराम शुरू से ही चुप था। मारपीट शुरू होते ही वह कपड़ घर से निकलकर भाग गया। काले कोट वाले नौटंकी के मैनेजर नेपाली सिपाही के साथ दौड़ आए। दरोगा साहब ने हंटर से पीट पाट शुरू की। हंटर खाकर लाल मोहर तिलमिला उठा, कचराही बोली में भाषण देने लगा। दरोगा साहब मारते हैं मारिए, कोई हर्ज नहीं, लेकिन यह पास देख लीजिए, एक पास पॉकेट में भी है, देख सकते हैं हुजूर। टिकट नहीं पास। तब हम लोगों के सामने कंपनी की औरत की कोई बुरी बात करे तो कैसे छोड़ देंगे। कंपनी का मैनेजर की समझ में आ गई सारी बात। उसने दरोगा को समझाया, हुजूर मैं समझ गया, ये सारी बदमाशी मथुरा मोहन कंपनी वालों की है, तमाशे में झगड़ा खड़ा करके कंपनी को बदनाम। नहीं हुजूर, इन लोगों को छोड़ दीजिए, हीराबाई के आदमी हैं, बेचारी की जान खतरे में है, हुजूर से कहा था ना। हीराबाई का नाम सुनते ही दरोगा ने तीनों को छोड़ दिया, लेकिन तीनों की दुआली छीन ली गई। मैनेजर ने तीनों को 1 रुपये वाले दर्जे की कुर्सी पर बिठाया। आप लोग यहीं बैठिए, पान भिजवा देता हूँ। कपड़ घर शांत हुआ। हीराबाई स्टेज पर लौट आई। नगाड़ा फिर घनघना उठा। थोड़ी देर बाद तीनों को ही एक साथ धुन्नीराम का ख्याल आया। अरे धुन्नीराम कहाँ गया। मालिक, ओ मालिक, लहसनवा कपड़ घर के बाहर चिल्लाकर पुकार रहा। ओ लाल मनोहर मालिक। लाल मोहर ने तार स्वर में जवाब दिया, इधर से उधर से, एक टिकिया फाटक से। सभी दर्शकों ने लाल मोहर की ओर मुड़कर देखा। लहसनवा को नेपाली सिपाही लाल मोहर के पास ले आया। लाल मोहर ने जेब से पास निकाल कर दिखा दिया। लहसनवा ने आते ही पूछा, मालिक कौन आदमी क्या बोल रहा था, बोलिए तो ज़रा, चेहरा दिखा दीजिए उसकी एक झलक। लोगों ने लहसनवा की चौड़ी और सपाट छाती देखी। जाड़े के मौसम में भी खाली देह छेली छाटी के साथ है यह लोग। लाल मोहर ने लहसनवा को शांत किया। तीनों चारों से मत पूछे कोई नौटंकी में क्या देखा। किस्सा कैसे याद रहे। हीरामन को लगता था हीराबाई शुरू से ही उसी की ओर टकटकी लगाकर देख रही है, गा रही, नाच रही। लाल मोहर को लगता है हीराबाई उसी की ओर देखती है। वह समझ गई, हीरामन से भी ज़्यादा पावर वाला आदमी लाल मोहर। पलटदास किस्सा समझता है। किस्सा और क्या होगा, रमैन की सी बात, वही राम, वही सीता, वही लखनवा, वही रावण। सिया सुकुमारी को राम जी से छिनने के लिए रावण तरह तरह का रूप धरकर आता है। राम और सीता भी रूप बदल लेते हैं। यहाँ भी तख्त हज़ारा बनाने वाला माली का बेटा राम है। गुलबदन मियाँ सुकुमारी
सिया सुकुमारी माली के लड़के का दोस्त लखनलाल है और सुल्तान है रावण। धुन्नी राम को बुखार है तेज। लहसनवा को सबसे अच्छा जोकर का पार्ट लगा। चिरैया तोहके लेके न जइवे नरहट के बजरिया। वह उस जोकर से दोस्ती लगाना चाहता है, नहीं लगावेगा दोस्ती जोकर साहब। हीरामन को एक गीत की आधी कड़ी हाथ लग गई। मारे गए गुलफाम। कौन था यह गुलफाम? हीराबाई रोती हुई गा रही थी, अजी हाँ, मारे गए गुलफाम, बेचारे गुलफाम। तीनों को दुआली वापस देते हुए पुलिस के सिपाही ने कहा, लाठी दुआरी लेकर नाच देखने आते हो? दूसरे दिन मेले भर में यह बात फैल गई। मथुरा मोहन कंपनी से भागकर आई हीरा बनी, इसीलिए इस बार मथुरा मोहन कंपनी नहीं आई है, उसके गुंडे आए। हीराबाई भी कम नहीं, बड़ी खिलात औरत है। तरह तरह देहाती लठैत पाल रही। वारे मेरी जान भी कहे तो कोई मजाल है। 10 दिन दिन रात दिन भर भाड़ा ढोता हीरामन। शाम होते ही नौटंकी का नगाड़ा बजने लगता। नगाड़े की आवाज़ सुनते ही हीराबाई की पुकार कानों के पास मंडराने लगती। भैया, मीता, हीरामन, उस्ताद, गुरुजी। हमेशा कोई न कोई बाजा उसके मन के कोने में बजता रहता दिन भर। कभी हारमोनियम, नगाड़ा, ढोलक, कभी हीराबाई की पैजनी। उन्हें साजों के गद पर हीरामन उठता बैठता चलता फिरता। नौटंकिनी कंपनी के मैनेजर से कर पर्दा खींचने वाले तक उसको पहचानते हैं। हीराबाई का आदमी है। पलट दास हर रात नौटंकी शुरू होने के समय श्रद्धापूर्वक स्टेज को नमस्कार करता। हाथ जोड़कर लाल मोहर एक दिन अपनी कचराही बोली सुनाने गया था हीराबाई को। हीराबाई ने पहचाना ही नहीं। तब से उसका दिल छोटा हो गया। उसका नौकर लहसनवा उसके हाथ से निकल गया। नौटंकी कंपनी में भर्ती हो गया। जोकर से उसकी दोस्ती हो गई। दिन भर पानी भरता, कपड़े धोता, कहता गांव में क्या है जो जाएंगे। लाल मोहर उदास रहता। धुन्नीराम घर चला गया बीमार होकर। हीरामन आज सुबह से 3 बार लदनी लाद कर स्टेशन आ चुका। आज न जाने क्यों उसको अपनी भौजाई की याद आ रही। धुन्नीराम ने कुछ कह तो नहीं दिया। बुखार की झोंक में यही कितना अटर पटर बक रहा। गुलबदन तख्त हजारा लहसनवा मौज में दिन भर हीराबाई को देखता रहता। कल कह रहा था, हीरामन मालिक, तुम्हारे अकबाल से खूब मौज में हूँ। हीराबाई की साड़ी धोने के बाद कठौते का पानी अतर गुलाब हो जाता है। उसमें अपनी गमछी डुबाकर छोड़ देता हूँ। लो, सूंघोगे? हर रात किसी न किसी के मुंह से सुनता है वह हीराबाई है। कितने लोगों से लड़े वह। बिना देखे ही लोग कैसी कोई बात बोलते हैं। राजा को भी लोग पीठ पीछे गाली देते हैं। आज वह हीराबाई से मिलकर कहेगा, नौटंकी कंपनी में रहने से बहुत बदनाम करते हैं लोग। सर्कस कंपनी में क्यों नहीं काम करती, सबके सामने नाचती हैं। हीरामन का कलेजा दब दब जलता रहता है उस समय। सर्कस कंपनी में बाघ को उसके पास जाने की हिम्मत कौन करेगा। सुरक्षित रहेगी हीराबाई। किधर की गाड़ी आ रही है? हीरामन, ए हीरामन भाई। लाल मोहर की बोली सुनकर हीरामन ने गर्दन मोड़ कर देखा। क्या लाद कर लाया है लाल मोहर? तुमको ढूंढ रही है हीराबाई। स्टेशन पर जा रही हैं? एक ही सांस में सुन गया, लाल मोहर की गाड़ी पर ही आई है मेले से। जा रही हैं? कहाँ? हीराबाई रेलगाड़ी से जा रही हैं। हीरामन ने गाड़ी खोल दी। मालगुदाम से चौकीदार से कहा, भैया ज़रा गाड़ी बैल देखते रहिए, आ रहे। उस्ताद जनाना मुसाफिर खाने में फाटक के पास हीराबाई ओढ़नी से मुंह हाथ ढककर खड़ी थी। थैली बढ़ाती हुई बोली, लो, हे भगवान, भेंट हो गई। चलो, मैं तो उम्मीद खो चुकी थी। तुमसे अब भेंट नहीं हो सकेगी। मैं जा रही हूँ गुरुजी। बक्सा ढोने वाला आदमी आज कोट पतलून पहनकर बाबू साहब बन गया। मालिकों की तरह कूलियों को हुक्म दे रहा, जनाना दर्जा में चढ़ाना। अच्छा। हीरामन हाथ में थैली लेकर चुपचाप खड़ा रहा। कुर्ते के अंदर से थैली निकाल कर दी है हीराबाई ने। चिड़िया की देह की तरह गर्म है थैली। गाड़ी आ रही। बक्सा ढोने वाले ने मुंह बनाते हुए हीराबाई की ओर देखा। उसके चेहरे का भाव स्पष्ट है। इतना ज़्यादा क्या है? हीराबाई चंचल हो गई, बोली, हीरामन, इधर आओ अंदर। मैं फिर लौट कर जा रही हूँ मथुरा मोहन कंपनी में। अपने देश की कंपनी है। वनैली मेला आओगे ना? हीराबाई ने हीरामन के कंधे पर हाथ रखा, इस बार दाहिने कंधे पर। फिर अपनी थैली से रुपया निकालते हुए बोली, एक गर्म चादर खरीद लेना। हीरामन की बोली फूटी इतनी देर के बाद। इस हरदम रुपया पैसा। रखिए रुपया। क्या करेंगे चादर?
हीराबाई का हाथ रुक गया। उसने हीरामन के चेहरे को गौर से देखा, फिर बोली, तुम्हारा जी बहुत छोटा हो गया। क्यों मीता? महुआ घटवारिन को सौदागर ने खरीद जो लिया है गुरुजी। गला भर आया हीराबाई का। बक्सा ढोने वाले ने बाहर से आवाज़ दी। गाड़ी आ गई। हीरामन कमरे से बाहर निकल आया। बक्सा ढोने वाले ने नौटंकी के जोकर जैसा मुंह बनाकर कहा, लाट फार्म से बाहर भागो, बिना टिकट के पकड़ेगा तो 3 महीने की हवा। हीरामन चुपचाप फाटक से बाहर जाकर खड़ा हो गया। टिसन की बात रेलवे का राज, नहीं तो इस बक्सा ढोने वाले का मुंह सीधा कर देता हीरामन। हीराबाई ठीक सामने वाली कोठरी में चली। इतना टान गाड़ी में बैठकर हीरामन की ओर देख रही हैं टुकुर टुकुर। लाल मोहर को देखकर जी जल उठता है। हमेशा पीछे पीछे हरदम हिस्सेदारी सूझती है। गाड़ी ने सीटी दी। हीरामन को लगा उसके अंदर से कोई आवाज़ निकलकर सीटी के साथ ऊपर ओर चली। गाड़ी हिली। हीरामन ने अपने दाहिने पैर के अंगूठे को बाएं पैर की एड़ी से कुचल किया। कलेजे की धड़कन ठीक हो गई। हीराबाई हाथ की बैंगनी साफ़ी से चेहरा पोंछती, साफ़ी हिलाकर इशारा करती, अब जाओ। आखिरी डिब्बा गुजरा। प्लेटफॉर्म खाली, सब खाली, खोखले मालगाड़ी के डिब्बे, दुनिया ही खाली हो गई मानो। हीरामन अपनी गाड़ी के पास लौट आया। हीरामन ने लाल मोहर से पूछा, तुम कब तक लौट रहे हो गाँव? लाल मोहर बोला, अभी गांव जाकर क्या करेंगे? यहाँ तो भाड़ा कमाने का मौका है। हीराबाई चली गई, मेला अब टूटेगा। अच्छी बात है। कोई सामान देना है घर? लाल मोहर ने हीरामन को समझाने की कोशिश की, लेकिन हीरामन ने अपनी गाड़ी गांव की ओर जाने वाली सड़क की ओर मोड़ दी। अब मेले में क्या धरा है? खोखला मेला। रेलवे लाइन की बगल से बैलगाड़ी की कच्ची सड़क गई है दूर तक। हीरामन कभी रेल पर नहीं चढ़ा। उसके मन में फिर पुरानी लालसा झांकी। रेलगाड़ी पर सवार होकर गीत गाते हुए जगन्नाथ धाम जाने की लालसा। उलटकर अपने खाली टप्पर की ओर देखने की हिम्मत नहीं। पीठ में आज भी गुदगुदी लगती। आज भी रह रहकर चंपा का फूल खिल उठता। उसकी गाड़ी में गीत की टूटी कड़ी पर नगाड़े का ताल कट जाता बार बार। उसने उलटकर देखा। बोरे में भी नहीं, बांस में भी नहीं, बाग भी नहीं, परी देवी, मीता, हीरा देवी, महुआ घटवारिन, कोई नहीं। मरे हुए मुहूर्तों की गूंगी आवाज़ें मुकर होनी चाहती हैं। हीरामन के होंठ हिल रहे। शायद वह तीसरी कसम खा रहा, कंपनी की औरत की लदनी। हीरामन ने हठात अपने दोनों बैलों को झिड़की दी। दुआली से मारते हुए बोला, रेलवे लाइन की ओर उलट उलट कर क्या देखते हो? दोनों बैलों ने कदम खोलकर चाल पकड़ी। हीरामन गुनगुनाने लगा, अजी हाँ, मारे गए गुलफाम।